इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर वं वं मं मं हं हं तं सं तं तं पं पं जं जं ह्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमः अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसारी महादुख सागरे प्रभु गोते खाते आया, संसारी दुखों के नाशनी को इस शांति की धारा देता। ओम ह्रीं भगवान जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। कष्टवर्णनवहे मरशाभिरामा देह प्रभावलय संगमलुप्तदीप्तं धारं कृतश्चुवे गन्धगुणानुमेयं वन्दे रतां सुरविशंशपनोपयुक्ताम्। अभिषेकं करोमि स्वाहा। देखिए शम्पूर्णि शारदि शशांक मरीचिजालम सेन्द्रेरिषामि विशामि विशुप्रभामे क्षीरे जिनाशुरञ्चि मान्या सम्पन्नि वाञ्छितेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर वं वं मं मं हं हं सं सं दं दं पं पं जं जं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सोने की कलशों में जली भरी के, सोने की कलशों में जली भरी के, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले, रोज थोड़ा। दुग्धाभिवीच भय संचित फेनि राशि पांडुप्य गांधी कर धीर गतामदीनम दग्नाम गता जिन प्रति प्रतिमा सुधारा चंपदी वांछित देवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दधिअभिषेकं करोमि स्वाहा दधिअभिषेकं करोमि स्वाहा। संस्थापितुशुभामि सर्वाभिरोषद्विरज्ज्वलोज्ज्वलाभि ऊर्धामभिषेकमेला कालेयकं कमरसोत्कटवारि पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमः अर्हते भगवते श्रीमते सर्वसिद्धिकरा करोमि स्वाहा। मनोरसतिरिभवपुंसा पूर्णेषु वर्णिकलशे निखिले वसाने संसारी सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावै त्रिभुवनेकपतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर वं वं मं मं हं हं सं सं तं पं पं जं जं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोटिकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो आयनीयाणम् नमो वैझायाणं नमो लुवै सब्बसाहुणम्। ओम नमः शिवेभ्यां ओम नमः शिवेभ्यां ओम नमः शिवेभ्यां श्रीवीतनागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारस्थितंकराय द्वादशभुजाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धात्म संकराय सत्य ज्ञान निश्चयारी का श्रावक श्राविका मनुख चतुर्संगोपसर विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अवायोस्माकं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न मृत्युम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न अधिकामं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न रतिकामं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न वलिकामं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न क्रोधं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न अग्निं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वशत्रुभयं छिन्न भिन्न भिन्न सर्वौषर्यं छिन्न भिन्न भिन्न सर्वविघ्नं छिन्न भिन्न भिन्न सर्वभयं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वराजभयं छिन्न भिन्न भिन्न सर्वचोरभयं छिन्न भिन्न भिन्न सर्वदुष्टभयं छिन्न भिन्न भिन्न सर्वमृगभयं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वादचक्रभयं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वपरमन्त्रं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वशूलरोगं छिन्न भिन्न भिन्न सर्वक्षयरोगं छिन्न भिन्न भिन्न
सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व नरमारी सर्व गजमारी सर्व वाश्यमारी सर्व गौमारी सर्व महिषमारी सर्व धान्यमारी सर्व वृक्षमारी सर्व गलमारी सर्व पत्रमारी सर्व पुष्पमारी सर्व फलमारी सर्व राष्ट्रमारी सर्व देशमारी सर्व ईश्वरी सर्व वेताल सागरी नागनी भयम सर्व वेदिनीयम सर्व मोहिनीयम सर्व कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रिकम बलिशौरी वीर शांतिम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व कुकुलानंदनम कुरु शैवानंदनम कुरु लोकानंदनम कुरु सर्व ईशानंदनम सर्व यजमानंदनम सर्व दुःखम हरहर दे पचवच कुरकुर शीघ्रम शीघ्रम यस्सुगम त्रो लोकेषु व्याधि वर्षणमितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति सुब्रतस्योमस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु दृष्टिरस्तु तथास्तु सिरस्तु तथास्तु स्वस्तिरस्तु तथास्तु दम 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 बम बम जम जम छीम छीम राम राम ह्रीम ह्रीम द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमते अभिषेकम करोमि स्वाजवली भरत भगवान की जय। अमृत से गगरी भरो कि नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवनी करेंगे। खुशी खुशी मिलकर चलो कि नवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलकर चलो कि नवन प्रभु आज करेंगे। सबसे बड़ा तेरा नाम हो पारस स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, बनते हैं बिगड़े सारे काम। राम रे हे राम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम हो पारस स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, बनते हैं बिगड़े सारे काम। राम रे। भारत देश की सबसे वरिष्ठ साधवी जिन्होंने आचार्य श्री शांति सागर महाराज को भी देखा हुआ है, उनकी प्रेरणा से उनके मंगल सानिध्य में भारत के नाम से प्रसिद्ध भारत देश में संपूर्ण विश्व की प्रथम 31 फुट की भरत भगवान की खड़गासन प्रतिमा, जो त्याग तपस्या का उपदेश दिल्ली के मध्य में विराजमान होकर सभी प्राणियों के लिए दे रही है। आज यहाँ पर भरत भगवान का पंचाभिषेक किया गया और दिल्ली में अनेकों जिन मंदिर हैं, लेकिन उन जिन मंदिरों में जो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज प्रेरणा से पल्लव तीर्थ मुनीश्वर तीर्थ का निर्माण हो रहा है, वहां पर और कनौर पैलेस में जो भरत स्थली बनी है, यहाँ पर 2 जगह ऐसी हैं जहां पर लोग आगमुक्त तरीके से संपूर्ण पंचामृत अभिषेक नर नारी का भेद न करते हुए कभी भी आकर कर सकते हैं। ये पूरे दिल्ली के 250-300 मंदिरों में मात्र 1, 2, 3 जगह ऐसी है कि जहां पर लोग अपने हिसाब से सारा आगमोक्त तरीके से सारा का सारा काम संपन्न कर सकते हैं। यहाँ अंदर जिनालय है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात घर बैठे सुन रहे हैं और आपके मन में भाव हो जाए कि मुझे आज अभिषेक करके अपनी नारी पर्याय को सफर करना है, तो यहाँ पर आके चैत्यालय में भी आप अभिषेक कर सकते हैं। बक्तौर तीर्थ पर जा सकते हैं, वहां पर अभिषेक करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके आप अभिषेक कर सकते हैं, विशेष पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं और अपने पर्याय को सार्थक करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे जिनागम में कहा गया है कि यदि आपके घर से आपको मंदिर दूर लगता है तो समझ के चलना कि आपको मंदिर दूर नहीं लग रहा है, बल्कि आप मोक्ष मार्ग से दूर जा रहे हो। आपके घर से यदि आपको जिन मंदिर दूर लगता है तो आपको मंदिर दूर नहीं लगता है, बल्कि आप मोक्ष मार्ग से दूर जा रहे हो, ये समझना चाहिए। क्योंकि यदि मंदिर जाओगे तो ही आपका मोक्ष का रास्ता प्रकट होगा, और यदि हम मंदिर नहीं जाएंगे तो हम मोक्ष के रास्ते से भटक सकते हैं। सबसे पहले अपने दर्शन को मजबूत करने के लिए
जिन दर्शन करने की आवश्यकता है। और आज यहाँ पर भरतस्थली कमेटी के द्वारा और जो युवा परिषद बना है जिसकी अध्यक्षा सुनंदा जी और उनके जो साथी हैं, उन्होंने गौरव भाई आदि सभी ने प्रयास किया, विकास जी आदि ने और दीपक जी आदि ने कि भाई महाराज जी आप आइए, सारा काम करिए। तो 9 वर्ष की प्रथम किरण मैं देख रहा था, अभी आधे घंटे पहले तक ऐसा लग रहा था कि सूरज तो कहीं से दिखेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही भगवान जी का एक कलश मस्तक पर गया तो सामने से सूरज भी भगवान के दर्शन करने आ गया। ये चमत्कार भगवान का हुआ करता है। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि सूरज भी लुका छुपी कर रहा है, लेकिन भगवान का अभिषेक होता है वो देखने आ जाता है, और जब इधर उधर की बातें होती है वो छुप जाता है कि बोले भगवान के दर्शन मुझे करना है, भगवान का अभिषेक मुझे करना है। जैसे जैन भगवान का भरत चक्रवर्ती जो है सम्राट भरत, आप जानते कितनी रानियां थी उनकी? 96,000 रानी है। 96,000 रानियां होने के बाद में भरत चक्रवर्ती क्या थे? घर में रह के बैरागी थे। और यहां पर तो आपके पास में एक रानी एक राजा है और उसके बाद भी राग नहीं छूट रहा है। एक बार मैं बैठा था, एक जोड़ा आया, दर्शन करने आया, बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद एक जुड़ा और आया जिसकी शादी को 20-25 साल हो गए थे, मैंने उसको भी आशीर्वाद दिया। पीछे से एक गाना चल रहा था, क्योंकि कई बार मंदिरों में शादी ब्याह भी चलते हैं कि सातों जन्म में रहूंगा साथ, कौन सा गाना था ना। तो मैंने पूछा भाई इसका तो पहला जन्म लगता है और तुम्हारा कौन सा जन्म है? तो दूसरा जुड़ता बोले मेरा तो 7वां जन्म है, 7 का। बोले इस जन्म में मुक्ति करा देना। बोले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां थी, उसके बाद भी भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे। क्यों थे? क्योंकि वह लिप्त नहीं थे। हमारे पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम दूसरे की संपदा में भी लिप्त हैं, हम दूसरे की चीजों में भी लिप्त हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि हम उलझ जाते हैं, हम परेशानी में आ जाते हैं, हम तकलीफ में आ जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने योग्य बात है कि जो आपके पास में है आप उसका भी सुख नहीं ले सकते, जो आपके पास में है आप उसका भी आनंद नहीं उठा सकते, जो आपके पास में है आप उसका पूरा भी उपयोग नहीं कर सकते, उपभोग नहीं कर सकते। तो जो दूसरों की संपदा है उस पर नजर क्यों गड़ाते हैं? चील की नजर नीचे इंसान पर होती है, लेकिन इंसान की नजर नीचे से ऊपर चारों तरफ हुआ करती है कि इंसान की जो आंखें हैं वो चील बाज से भी खतरनाक हुआ जा रही। उसका कारण यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वह होते हैं जो कहते हैं कि जो मेरा है वही मेरा है। क्या कहते हैं? जो मेरा है वही मेरा है। और दूसरे लोग कहते हैं जो मेरा है वह भी मेरा है और जो तेरा है वह भी मेरा है। पहला बोलता है जो मेरा है वह मेरा है, दूसरा कहता है जो मेरा है वह मेरा है, जो तेरा है वह भी मेरा है। और तीसरे तरह के लोग कहते हैं ना तेरा है ना मेरा है और ये दुनिया तो एक झमेला है। इस तरह की प्रकृति के लोग हुआ करते हैं। एक कहता है कि जो मेरा है वह मेरा है, दूसरा कहता है जो तेरा है वह भी मेरा है और मेरा तो मेरा है ही, और तीसरा कहता है ना मेरा है ना तेरा है, ये दुनिया एक झमेला है। तो इस तरह के लोग हुआ करते हैं। तो आज बड़े सुखद वातावरण में देख रहे हैं पूरा सूरज धीरे धीरे निकलता जा रहा है, शांति धारा दिख रहा है उनको भी। कि सुखद वातावरण में, यहाँ पर आनंद के वातावरण में, जहां पर लोग बिना रजाई कंबल से निकल नहीं सकते, उस समय आप देखिए, मैं कहता हूं कि आप और हम सभी धन्य हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में भी हमारे दिगंबर संत सड़कों पर विचरण करते हैं। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। नहीं तो यदि वैसे तो ठंड में बिहार में चलते ही नहीं, और चलना भी पड़ जाए तो महाराज सब लपेट के आ सकते कि नहीं आ सकते? पहचान में नहीं आता आदमी कौन सा है। 20 साल का जवान लगता बुढ़ा हो गया, टोपी टापी पता नहीं क्या क्या पहन के आया करता है। इसलिए ध्यान रखना कि ये आपके जीवन का पुण्य है कि आपके संत दिगंबर हैं। और कड़ाके की सर्दी में जहां दिसंबर में दुनिया रजाई में डूब जाती है, वहीं दिसंबर में दिगंबर संत रजाइयों से लोगों को छुड़वाकर पद विहार में शामिल करा देते हैं। यही तो भरत भगवान का उपदेश है, यही तो गुरुओं का उपदेश है। तो आज प्रसन्नता के वातावरण में यहाँ पर हमने सारा का सारा काम संपन्न किया। और निश्चित रूप से भारत देश का दिल दिल्ली है। क्या है? भारत देश का दिल दिल्ली है और दिल्ली का दिल कनॉट पैलेस है। क्या है? भारत देश का दिल दिल्ली है और दिल्ली का दिल कनॉट पैलेस है। और उसी कनॉट पैलेस में इतनी बड़ी प्रतिमा है जो सबके दिल को मोह लेती है और सारे के सारे लोग यहाँ पर आ जाया करते हैं। तो जिस भी समय मिले, समय अनुसार आप कभी भी आइए। और मैंने बताया दिल्ली में 2 शुद्ध रूप से क्षेत्र हैं, एक तो मुनीश्वर तीर्थ बख्तापुर और भरत चक्रवर्ती का तीर्थ भरत स्थली, वहां पर ही प्रतिमाएं हैं। तो यहाँ कभी भी आके आप नर नारी का भेद ना करके अभिषेक करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और आपको अवसर मिल रहा है
साथ साथ में पद्मावती जी क्षेत्रपाल जी की आराधना करने का अवसर मिलता है, आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने का अवसर मिलता है। और निश्चित रूप से मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि कोई किसी में निपुण होता है, कोई किसी में निपुण होता है, लेकिन यदि जब गणियारी का ज्ञानमती माता जी का नाम लिया जाता है तो वह सर्वस्व निपुण है कि उन्होंने तीर्थों की ओर दृष्टि डाली तो वह तीर्थ का निर्माण हो जाएगा। मैं देखता हूँ हमारे तो क्या, हमारे दादाजी के जन्म के पहले माता जी जन्म हो गया था। मैं देखता हूँ माता जी के बारे में पढ़ता हूँ कि जहां उन्होंने जंगल में दृष्टि डाल दी वहां पर कुछ सालों में तीर्थ बन के खड़ा हो जाता है और सारी दुनिया उनका अनुसरण करती है। आज जितने बड़े बड़े विधान हैं, जितने छोटे छोटे विधान हैं, चाहे वह कल्पद्रुम महामंडल विधान हो, चाहे सर्वोत्तभद्र महामंडल विधान हो, चाहे छोटा सा कल्याण मंदिर विधान हो, यदि सारे के सारे विधानों को लिखा है तो गणियारी का ज्ञानमती माता जी लिखा है, उसका अनुसरण साधु लोग भी करके प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है और उसी के प्रति श्रुति यहाँ पर भरतस्थली में। और ये जगह तो मुझे इसलिए याद है कि जहां पर भरत भगवान खड़े हैं, इसके पहले यहाँ क्या था पता है आपको? जहां भरत भगवान यहाँ पर खड़े हैं, जब पहाड़गंज का पंचनाग हुआ था तो यहीं पर भगवान की बेदी बनी थी और वहीं पर भगवान जी सारे शुद्ध होकर पहाड़गंज गए थे। तो शुरुआत तो वहीं से चालू हो गई थी जब भगवान पहले ही कुछ समय के लिए विराजमान हो गए थे, सारा का सारा काम संपन्न हो गया था। तो निश्चित रूप से ये सभी आप लोग पुण्य का वर्धन कर रहे हैं और ये भी हमारे जीवन का भाग्य सौभाग्य है कि इन्होंने मुझे बुलाया और हम लोग भी भगवान जी का अभिषेक देखते रहे। और हम तो ये सोचते हैं कि कहाँ, ये बोल रहे थे कि 108 लीटर दूध से होगा, ये होगा। हम बोले अगले बार सुनिए ऐसा करिए कि 1008 पुष्पों से अभिषेक कराओ और 1000 लीटर दूध से अभिषेक करो कि पूरी दुनिया गोमटेश्वर बाहुली भगवान का एक भाई का अभिषेक वहां देखती है और एक भाई का अभिषेक दिल्ली में देखे तो दक्षिण और उत्तर का संगम यहाँ देखने को मिले। तो यही प्रयास करेंगे। जय बोले आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। बड़े कलशों में जल भर के प्रभु को कराने ओ इंद्र इंद्राणी सब नाच रहे, मेरु शिखर पर धूम मचे। इंद्र इंद्राणी सब झूम रहे, मेरु शिखर पर धूम मचे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।